हेलो एवरीवन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट क्या होता है, उसका कितना टाइप्स है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें बहुत सारे मेथड थे, प्लिंथ एरिया मेथड, यूनिट बेस मेथड और बे मेथड, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड और भी सारे उसमें मेथड थे। टोटल 5 मेथड्स हम लोग उसमें डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिटेल्स एस्टीमेट। तो डिटेल एस्टीमेट में हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो हम लोग इसमें हम लोग एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं वो एक्यूरेटली मेजर करते हैं। उसमें क्या था कि अप्रोक्स हम लोग क्वांटिटी और कॉस्ट हम लोग पता करते हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन इसमें हम लोग पहले उस वर्क को मेजर करते हैं कि उसका क्वांटिटी क्या है, उसका रेट कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं डिटेल एस्टीमेट में। तो इसमें 4 टाइप्स है इसका। आइटम रेट एस्टीमेट, सेकेंड है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, थर्ड है रिवाइज एस्टीमेट और फोर्थ है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आइटम रेट एस्टीमेट क्या है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या है, रिवाइज एस्टीमेट क्या है और एनुअल रिपेयर एस्टीमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट क्या है। तो आइटम रेट एस्टीमेट में हम लोग के पास 2 सीट आता होता है। एक होता है मेजरमेंट सीट, जो हम पीडीएफ में प्रोवाइड किए थे। मेजरमेंट सीट या फॉर्म, मेजरमेंट फॉर्म। इसमें फर्स्ट में होता है आइटम नंबर, ये इस टाइप से बॉक्स बना हुआ रहता है। ये डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी, सॉरी ये डिस्क्रिप्शन, ये नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट या डेप्थ, क्वांटिटी। तो इसमें देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट सीट में कैसे मेजर करते हैं। आइटम नंबर में, आइटम नंबर वाल या आइटम से ये सॉरी ये सीरियल नंबर है, आइटम नंबर नहीं है। सीरियल नंबर में सीरियल नंबर 1 में दिए। तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग को क्या मेजर करना है। सपोज दैट वाल अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं, वाल कितना नंबर है वाल का, एक वाल, 2 वाल, मतलब वेरियस हम लोग जो भी हम लोग कैलकुलेट करना है। अगर हम 4 वाल लेके चल रहे हैं तो 4 वाल। अब इसमें एक वाल का क्या लेंथ है, कुछ हाइट होगा, कुछ ब्रेथ होगा, कुछ हाइट होगा। इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका क्वांटिटी में क्या, वॉल्यूम कितना हम लोग का वो वॉल्यूम हुआ। तो 4 के अकॉर्डिंग टोटल वॉल्यूम जो होगा, 4 वाल के अकॉर्डिंग वो टोटल वॉल्यूम हम लोग क्वांटिटी इस फॉर्म में, जो मेजरमेंट फॉर्म है, इसमें हम लोग हर एक क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे। और इसमें जो दूसरा फॉर्म आएगा, जो सीट आएगा, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेट फॉर्म, जो हम लोग मेजरमेंट किए हैं उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट में आएगा आइटम नंबर, इस टाइप का टेबल मिलेगा आपको। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, रेट और ये अमाउंट। क्लियर? ये इधर है अमाउंट।
तो आइटम नंबर में हम लोग को अगर वाल को हम लोग मेजरमेंट किए हैं तो वाल का ये डिस्क्रिप्शन में वाल ही होगा। क्वांटिटी कितना है उसका क्वांटिटी है। यूनिट कितना वाल हम लोग कैलकुलेट किए 1 या 4 जो भी यूनिट है उसका रेट क्या हुआ, और टोटल यूनिट से हम लोग रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो इस टाइप से हम लोग आइटम रेट एस्टीमेट जो है हम लोग टोटल आइटम का रेट एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं और कॉस्ट पता करते हैं कि कितना उसका कॉस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिटेल एस्टीमेट रेडी करते हैं। क्लियर। इसके बाद हम लोग का है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सेकेंड नंबर था सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट को हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि है क्या। तो सप्लीमेंट्री मतलब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट मतलब जो एक्स्ट्रा हम लोग वर्क कर रहे हैं। जैसे हम लोग एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो एग्ज़ाम में अगर हम मतलब जो बुकलेट होता है हम लोग अगर आंसर सीट ख़त्म होने के बाद क्या हम लोग एक्स्ट्रा सीट प्रीफर करते हैं, तो वो क्या है सप्लीमेंट है। तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट हम लोग कब करते हैं, जब अगर मान लीजिए हम लोग 2 फ्लोर का बिल्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर। तो 2 फ्लोर का बिल्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एस्टीमेट जो प्रिपेयर कर रहे हैं किए हैं वो कितने मतलब 2 फ्लोर के लिए ही एस्टीमेट प्रिपेयर किए हैं। अब बाद में हम लोग को पता चला कि नहीं 2 फ्लोर नहीं 4th फ्लोर बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा एस्टीमेट प्रिपेयर करना होगा अलग 2 फ्लोर के लिए। तो ये जो हुआ ये क्या है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट हुआ। क्लियर। मतलब ओरिजिनल टू एक्स्ट्रा वर्क। ओरिजिनल जो हम लोग सेक्शन करते हैं तो ओरिजिनल सेक्शन किसके कितना के लिए किए थे 2 फ्लोर के लिए, लेकिन हमको एक्स्ट्रा वर्क और आ गया तो उस एक्स्ट्रा वर्क के लिए जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एस्टीमेट तो वो क्या हो गया सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। क्लियर। थर्ड है हम लोग का रिवाइज एस्टीमेट। अब रिवाइज एस्टीमेट क्या है देखिए। तो रिवाइज एस्टीमेट मतलब हम लोग कब करते हैं, तो रिवाइज एस्टीमेट इसको एग्जांपल से समझिए कि अगर हम लोग को 2 करोड़ या 4 करोड़ या जो भी है प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग सपोज मान लीजिए कि 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो हम लोग वर्क एंड होने के करीब मतलब हम लोग को पता चला कि उसका जो एस्टीमेट है वो एक्स्ट्रा पार कर रहा है, मतलब 3 करोड़ 50 लाख एस्टीमेट प्रिपेयर हो मतलब उसका ये हो रहा है, तो उसका हम लोग फिर से रिवाइज एस्टीमेट करते हैं। मतलब पूरा वर्क होने के पहले हम लोग एक बार जब हम लोग चेक करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या पता चलता है कि जो हम लोग एस्टीमेट प्रिपेयर किए थे तो एस्टीमेट कितना प्रिपेयर किए थे 3 करोड़ का, लेकिन उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है 50 लाख या एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसके केस में हम लोग क्या करते हैं रिवाइज एस्टीमेट करते हैं। तो इसका हम लोग 2 टाइप्स इसका भी 2 टाइप्स है। पहला ये है कि ओरिजिनल सेंक्शन जो है एस्टीमेट का 5% एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या समझे कि ओरिजिनल सेंक्शन जो हम लोग किए हैं वो जो एस्टीमेट है तो एक्सपेंडिचर जो उसका है वो 5% ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब जो एस्टीमेट का जो पहले का जो एक्सपेंडिचर था तो वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर 5% से ज़्यादा अगर हो रहा है तो उस केस में हम क्या करते हैं रिवाइज एस्टीमेट करते हैं। और सेकेंड क्या है कि कोई भी पार्टिकुलर वर्क अगर कर रहे हैं जैसे बिल्डिंग का पार्टिकुलर कर रहे हैं तो कॉलम बनाए, तो कॉलम एक पार्टिकुलर वर्क हुआ उसमें, तो पार्टिकुलर वर्क का जो अमाउंट जो एक्सपेंडिचर है वो अगर 10% वेरी कर रहा है, मतलब उसके लिए हम लोग एस्टीमेट जो प्रिपेयर किए थे वो अलग था, लेकिन जो हम लोग कॉलम अगर प्रिपेयर किए तो उस कॉलम के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो 10% अगर ज़्यादा कोई भी पार्टिकुलर वर्क जो भी प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है तो उसमें कोई भी एक पार्टिकुलर वर्क के लिए अगर एक्सपेंडिचर 10% एक्सीड कर रहा है तो इस केस में हम लोग रिवाइज एस्टीमेट करते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री एस्टीमेट हुआ या रिवाइज एस्टीमेट। इसमें एक फोर्थ पार्ट है आपका एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए अगर कोई भी रोड या कोई भी प्रोजेक्ट रोड रेलवे हाईवे कुछ भी बना अगर
तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी को हम लोग टेंडर दिए, तो वो तो रोड 2 ईयर या 3 ईयर के ड्यूरेशन में उस प्रोजेक्ट को क्लियर किया, लेकिन वो अगले जो मतलब टेंडर तक मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसका कुछ लिमिटेशन होगा कि 5 ईयर तक मतलब जो अगला उसका जो आएगा रोड फिर से बनेगा वो मतलब न्यू, तो क्या 5 ईयर तक मतलब ये जो रहेगा रोड जो अभी बना हुआ है, तो उस 5 ईयर तक के लिए जो मेंटेनेंस है और रिपेयरिंग का जो काम होगा वो कौन करेगा, तो वही करेगा या कोई और। तो उसके लिए एक अलग एस्टीमेट प्रिपेयर होता है, वो एनुअल रिपेयर है मेंटेनेंस के लिए। तो वो जो एस्टीमेट प्रिपेयर होता है वो किस में आ जाता है, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। क्लियर। तो ये 4 टाइप्स था डिटेल्स एस्टीमेट का। तो डिटेल्ड एस्टीमेट हम लोग 4 टाइप्स देखे। एक फर्स्ट है आइटम रेट एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। तो ये डिटेल्ड एस्टीमेट के टाइप्स है। इसके बाद हम लोग का है मेजरमेंट। मेथड ऑफ मेजरमेंट या मोड ऑफ मेजरमेंट। तो देखिए, डिटेल एस्टीमेट हम लोग प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को हर एक क्वांटिटी का मेजरमेंट चाहिए। तो उस क्वांटिटी का मेजरमेंट हम लोग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो उसके लिए रूल रेगुलेशन है, प्रिंसिपल है उसका एक अलग मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट जो हम लोग जनरली करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, शेप साइज जो उसका है कोई भी क्वांटिटी का, उसका शेप और साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये जो शेप साइज जो पेमेंट जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसका अलग अलग एक प्रिंसिपल है। जैसे हम लोग कोई भी क्वांटिटी है तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे डोर विंडो वाल है, तो इसको सिंगल यूनिट की तरह हम लोग बिहेव करते हैं। सिंगल यूनिट डोर विंडो, ये प्रिंसिपल है मेजरमेंट का। जो हम लोग प्रिंसिपल मेजरमेंट के लिए जो एक प्रिंसिपल जो भी प्रिंसिपल है, तो वो 4-5 टाइप्स का प्रिंसिपल है कि हम लोग जो मेजरमेंट करेंगे कोई भी क्वांटिटी का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। तो उस मेजरमेंट को, उस प्रिंसिपल में क्या क्या प्रिंसिपल है मेजरमेंट के लिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सिंगल यूनिट जैसे डोर विंडो ये सब है, तो इसको हम लोग किसमें मेजर करेंगे, नंबर में, कि एक डोर एक विंडो, और उसी टाइप से एक डोर का जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग 4 डोर का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 4 मतलब जो उसका रेट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये नंबर में हम लोग मेजर करते हैं। क्लियर। और सेकेंड है इसका प्रिंसिपल, जैसे कॉर्निस हो गया, कॉर्निस, फेंसिंग, हैंडल, ये सब जो क्वांटिटी है ये हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, रनिंग मीटर में। ये जितने सारे क्वांटिटी है तो इसका जो हम लोग पेमेंट करेंगे वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, रनिंग मीटर में। तो ये सारा यही सब प्रिंसिपल को हम लोग मतलब रिमेंबर करके जो हम लोग एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेमेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ। इस टाइप से डोर विंडो जो है उसको हम लोग नंबर में कैलकुलेट करते हैं, और जो कोर्निश फेंसिंग हैंडल ये सब है वो रनिंग मीटर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें थर्ड है प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग है, पार्टीशन, ये सब जो वर्क है
पार्टीशन हो गया, वाइट वाशिंग और प्लास्टरिंग, ये सारे वर्क को हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। सबका अलग अलग रूल्स है, मतलब प्रिंसिपल है वर्क का, हर एक प्रोजेक्ट का, सॉरी हर एक वर्क का, उसको हम लोग को मेजरमेंट करने का अलग अलग वे है, और उस अलग अलग वे के अकॉर्डिंग ही हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो ये थर्ड प्रिंसिपल हो गया कि प्लास्टरिंग, वाइट वाशिंग, पार्टीशन, ये सबको हम लोग किस में मेजर करना है, स्क्वायर मीटर में। ये फोर्थ है आपका मशीनरी हो गया, अर्थ वर्क, सीमेंट कंक्रीट वर्क, इन सब वर्क को हम लोग किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर में मशीनरी, अर्थ वर्क, सीमेंट कंक्रीट वर्क। तो ये सारे प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क को क्लासिफाइड करते हैं। जो आप लोगों को टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, उस सारे जो नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है टेबल, उस टेबल में एक एक करके इंडिविजुअल दिया हुआ है कि जो वर्क है, तो ये इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो उसमें स्पेसिफाइड है सारे वर्क का, कि हम लोग किस टाइप के वर्क को किस में मेजर करेंगे, उसका मेजरमेंट क्या है, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग जो रेट है और पेमेंट है वो प्रिपेयर करेंगे। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया मोड ऑफ मेजरमेंट का। रूल्स, कुछ रूल्स हैं मेजरमेंट के लिए। तो रूल्स क्या क्या है उसको एक बार हम लोग रिमेंबर कर लेते हैं। तो हम लोग रूल्स देख रहे थे मेजरमेंट के लिए, जो आप लोग को नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है। तो कुछ बेसिक है, उसको हम लोग इसमें हम लोग इस रिमेंबर कर रहे हैं। देखिए, तो इसमें देखिए फर्स्ट है कि बुकिंग ऑर्डर में जो हम लोग बुकिंग करेंगे, मतलब जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे, तो मेजरमेंट में एक ऑर्डर के थ्रू हम लोग मेजरमेंट करेंगे, वो सीक्वेंस के थ्रू। जैसे लेंथ पहले मेजर करेंगे, फिर ब्रेथ, और इस टाइप से फिर हाइट। तो एक सीक्वेंस होगा जो हम लोग बुकिंग, मतलब जो हम लोग जो मेजरमेंट सीट है उसमें जो हम लोग बुकिंग जो हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले लेंथ मेजर करेंगे, फिर ब्रेथ, और इसके बाद हाइट। ये सीक्वेंस रहेगा, ये रूल्स है मेजरमेंट करने का। ये सेकेंड है इसमें कि कोई भी लीनियर मेजरमेंट करेंगे, लीनियर मेजरमेंट जैसे लेंथ, तो लीनियर मेजरमेंट के लिए जो हम लोग मेजर करेंगे तो वो 0.01 मीटर, मतलब डेसिमल के बाद 2 डेसिमल तक हम लोग उस पॉइंट को मेजर करेंगे, उस लेंथ को। क्लियर? इसी में ये फर्स्ट है, इसका ये सेकंड है। एरिया को जो हम लोग मेजर करेंगे तो उसके लिए जो होगा टॉलरेंस, वो टॉलरेंस होगा 0.0 स्क्वायर मीटर। और क्यूबिक जो मेजरमेंट है उसके लिए जो हम लोग मेजर करेंगे टॉलरेंस, वो टॉलरेंस कहाँ तक रहेगा, ये क्यूबिक मीटर तक। मतलब लेंथ के लिए 0.01, मतलब ये 2 डेसिमल तक ये जाएगा, ये भी 2 डेसिमल तक, ये भी 2 डेसिमल तक। इस टाइप से हम लोग टॉलरेंट लेयर के केस में, एरिया के केस में, और क्यूबिक केस में। ये सेकेंड रूल्स हो गया मेजरमेंट के लिए। ये थर्ड रूल्स ये है कि सेम टाइप का जो वर्क है वो डिफरेंट कंडीशन के लिए हम लोग मेजरमेंट करेंगे, वो सेपरेटली करेंगे। जैसे अगर वाल को हम लोग मेजर किए तो किस कंडीशन में वाल है, अगर मतलब अगर वाटर में है, मतलब जैसे कहीं, मतलब उसका जो नेचर है वो अलग है, तो उसको हम लोग सेपरेट यूज करेंगे। और एक जो वाल है वो उसका नेचर अलग है, तो वो अलग हम लोग सेपरेट उसको मेजर करेंगे। मतलब नेचर पे डिपेंड करेगा कि जो हम लोग, मतलब सेम क्वांटिटी का वर्क है, दोनों वाल ही है, लेकिन दोनों वाल को हम लोग, उसका नेचर अलग है तो उसको हम लोग अलग अलग सेपरेटली मेजर करेंगे। और जो अलग एक और है वाल, उसका जो नेचर अलग है, तो उसको हम लोग अलग सेपरेटली मेजर करेंगे। ये हो गया थर्ड। और फोर्थ में है मशीनरी वर्क जो है, मशीनरी वर्क, स्टोन ब्रिक, मशीनरी वर्क में क्या होगा, स्टोन मशीनरी वर्क, स्टोन वर्क या ब्रिक वर्क का मशीनरी, या स्ट्रक्चर कंक्रीट। तो
इस टाइप के केस में जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, एक सीक्वेंस के थ्रू, मतलब पहले फाउंडेशन से प्लिंथ तक जाएंगे, फाउंडेशन टू प्लिंथ लेवल, इसके बाद प्लिंथ लेवल टू फाउंडेशन टू प्लिंथ लेवल, ये फर्स्ट हो गया। इसमें ये बी प्लिंथ लेवल टू फर्स्ट फ्लोर, और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर। तो इसका जो फोर्थ रूल है मेजरमेंट का, वो क्या बोल रहा है कि जो कोई भी मशीनरी वर्क हम लोग करेंगे, स्टोन या ब्रिक या स्ट्रक्चर कंक्रीट जो हम लोग मेजर कर रहे हैं मशीनरी वर्क के लिए, तो उसको हम लोग एक हाइट के थ्रू, मतलब एक सीक्वेंस के थ्रू मेजर करेंगे। पहले फाउंडेशन टू प्लिंथ लेवल तक, फिर इसके बाद प्लिंथ लेवल टू फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर। तो ये इसमें और भी बहुत सारे मेजरमेंट का रूल्स हैं। तो इस टाइप से हम लोग जो मेजरमेंट, जो मोड ऑफ मेजरमेंट है किसी भी क्वांटिटी के लिए, तो उसके लिए रूल्स और प्रिंसिपल ये सारे थे कि हम लोग कैसे क्वांटिटी को मेजर करेंगे और उसके थ्रू हम लोग पेमेंट करेंगे। तो इसमें हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लॉन्ग वाल मेथड, जो हम लोग क्वांटिटी जो वाल के लिए मेजर करेंगे या कोई भी वर्क के लिए, कंक्रीट वर्क या मशीनरी वर्क, लॉन्ग वाल मेथड एंड शॉर्ट वाल मेथड, सेंटर लाइन मेथड, और इसमें एक और पार्शियली सेंटर लाइन मेथड। ये तीनों मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।